नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी के जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं उनको कवर कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, जिसने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है वो कर देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इसका अगला चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के जो ग्लेशियर हैं या हिमनद हैं या बमक हैं, तीनों ग्लेशियर के नाम हैं ये, इनको कवर करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको लिखते हुए या फिर याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, प्रदेश में लगभग ग्लेशियर हैं। देखिए फ्रेंड, जो पहला क्वेश्चन है, तो उत्तराखंड में कुल कितने ग्लेशियर है? 238 ग्लेशियर है, जो कि फैले हैं कितने क्षेत्रफल में? लगभग 735 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। तो प्रश्न आएगा, उत्तराखंड में कितने ग्लेशियर हैं? तो 238 ग्लेशियर हैं। कितने क्षेत्रफल में फैले हैं? तो 735 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। अगला पॉइंट है, जो बद्रीनाथ है, दूनागिरी है, सतोपंथ है, 13 किलोमीटर लंबा है, और भागीरथी ग्लेशियर जो 18 किलोमीटर लंबा है, हिपरा बमक, ये सारे ग्लेशियर कहाँ हैं? तो चमोली के अंदर है। देखिए फ्रेंड, मैं इसके बाद जो ग्लेशियर हैं, नदियाँ हैं या फिर जो पर्वत हैं, इन सब की एक मैप वाली क्लास ले आऊँगा, जिसमें मैप के माध्यम से इसको पढ़ा जाएगा और याद किया जाएगा। अगला पॉइंट है मिलम, जो कि 16 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। काली, हीरामणि, नामिक, पिनौरा, रामल और पॉन्टिंग ग्लेशियर ये कहाँ स्थित हैं? तो पिथौरागढ़ जिले में स्थित हैं। देखिए फ्रेंड, जो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो मिलम ग्लेशियर है, और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है। और दूसरा बड़ा उत्तराखंड का जो ग्लेशियर है वो कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर है, और पिंडारी ग्लेशियर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में आता है। अगला पॉइंट है, जो गंगोत्री ग्लेशियर है जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। यमुनोत्री जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर है, और बंदरपूंछ जिसकी 12 किलोमीटर लंबाई है, और डोरियानी ग्लेशियर ये सारे कहाँ हैं? उत्तरकाशी में स्थित हैं। अगला पॉइंट है, जो सुखराम ग्लेशियर है, सुंदरडूंगा, कफनी, मैकतोली ये सारे कहाँ हैं? बागेश्वर जिले में स्थित है। अगला पॉइंट है, जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी नदी निकलती है, तो केदारनाथ में स्थित है, और केदारनाथ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला पॉइंट है, जो खतलिंग ग्लेशियर है, तो खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भिलंगना नदी निकलती है, जो भागीरथी की सहायक है, तो वो कहाँ पर है? टिहरी में है, और टिहरी और रुद्रप्रयाग के बीच स्थित है। अगला पॉइंट है, जो पिंडारी ग्लेशियर है, राज्य का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर है और चौड़ाई 400 मीटर है। ये कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर और चमोली, जैसे मैंने बताया है। इसीलिए ये दूसरा बड़ा ग्लेशियर है, और कुमाऊं का विशुद्ध रूप से, यानी कि जो शुद्ध रूप से कौन सा है? मिलम ग्लेशियर है। अगला पॉइंट है, राज्य व गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है, या फिर इसका अन्य नाम क्या है? गोमुख हिमनद। कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरकाशी में स्थित है। और राज्य का जो दूसरा बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है? तो पिंडारी ग्लेशियर, जैसे मैंने बताया है, बागेश्वर और चमोली के अंदर है। अगला पॉइंट है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो कौन सा है? मिलम हिमनद। मिलम से दो नदियाँ निकलती हैं, काली और गोरी नदी। काली और गोरी नदी कहाँ से निकलती है? मिलम ग्लेशियर से निकलती है। देखिए फ्रेंड, ये तो ग्लेशियर थे, इसको हम मैप के माध्यम से भी पढ़ेंगे। जल्दी ही इसकी क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, मैप के माध्यम से इसको हम याद करने और सीखने की कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट है, जो यहाँ के झरने या फिर प्रपात हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो भट्टा एवं हार्डी फॉल है, कहाँ पर है? मसूरी के निकट है। सहजधारा कहाँ है? देहरादून शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। और टाइगर जो जलप्रपात है वो चक्राता के निकट है, और किमोना जो फॉल है वो भी चक्राता में स्थित है। तो ये सारे कहाँ हैं? देहरादून के अंतर्गत आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। जो कैंपटी फॉल है वो कहाँ पर है? मसूरी से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मसूरी देहरादून में आता है, जबकि जो कैंपटी फॉल है वो टिहरी के अंतर्गत है। तो प्रपात कहाँ हो जाएगा? टिहरी जिले में। अगला पॉइंट है, जो वसुंधरा माणा से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वो जलप्रपात कहाँ पर है? चमोली के अंदर है। और ये किस नदी पर बना है? तो अलकनंदा नदी पर। प्रश्न आता है, जो वसुंधरा जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो अलकनंदा नदी पर है। कहाँ पर है? तो माणा के निकट चमोली में स्थित है। और जो मुनस्यारी है, विरती है, मुनस्यारी से जो 35 किलोमीटर की दूरी पर है, कौन सा? विरती जो जलप्रपात है। भुरमुनी जलप्रपात, भेलछड़ा जलप्रपात जो भारत नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। तो ये सारे कहाँ हैं? पिथौरागढ़ के अंदर है। अगला है, जो कार्बेट जलप्रपात है, तो कार्बेट नेशनल पार्क भी नैनीताल में स्थित है, तो नैनीताल में है कार्बेट जलप्रपात। अगला पॉइंट है, जो गरुड़ चट्टी जलप्रपात है वो कहाँ है? ऋषिकेश के निकट है, और किस जिले में आता है? तो पौड़ी जिले में आता है। अगला है, जो सप्तेश्वर जलप्रपात है, तो वो कहाँ पर है? चंपावत में है। खराड़ी जो झरना है, खराड़ी झरना उत्तरकाशी जो गंगनानी है उसके निकट है। देखिए फ्रेंड, ये तो जलप्रपात थे। उत्तराखंड के जो मुख्य जलप्रपात हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है, और आप पढ़ेंगे इसके जो ठंडे या गर्म जलकुंड हैं। सबसे पहले ठंडे की बात करेंगे, जिसमें नारद कुंड है, त्रिकोण कुंड है, मानुषी, सत्यपथ, ब्रह्म एवं गौरी कुंड। ये सारे कहाँ हैं? बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में 5 कुंड, 5 शिलाएँ, 5 गुफाएं, ये सब आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में बार बार इनसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए फ्रेंड, जो वैतरणी कुंड है और सोम कुंड, विष्णु कुंड, सूर्य, चंद्र,
सूर्य और चंद्रकुंड जो हमने पढ़ा था, सतोबंध जो ग्लेशियर है या सतोबंध हिमनद है उसके निकट है। हेम, होम, रूप, नंदी, नंदा ये सारे कहाँ पर हैं? सांडिल्य कुंड हो गया, ऋषिकुंड हो गया, ये सारे चमोली जिले में स्थित हैं। अगर हम बात करें ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड और सूर्य कुंड और गौरी कुंड, एक तो चमोली में है गौरी कुंड और एक उत्तरकाशी में स्थित है। तो ये सारे कुंड उत्तरकाशी में है। एक गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में भी है जो गर्म जल का कुंड है, ये तो ठंडे हैं। रेतस, हंस, ईशान, उदक, अमृत, हवन कुंड ये सारे कहाँ हैं? केदारनाथ जो मंदिर है उसके निकट रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। सरस्वती कुंड, ब्रह्म कुंड, नाग कुंड जो त्रिजुगी नारायण भगवान विष्णु का जो मंदिर है उसके समीप स्थित हैं। जो सरस्वती कुंड है तुंगनाथ में स्थित है। और गौरी कुंड और नंदी कुंड ये कहाँ है? ये भी रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं। अगला पॉइंट है जो ब्रह्म कुंड है, वशिष्ठ कुंड है और नरसिंह कुंड है, ये सारे देवप्रयाग के निकट टिहरी में स्थित हैं। और ब्रह्म कुंड एक और है जो हर की पौड़ी यानी कि हरिद्वार में स्थित है। सूर्य, नंदा और पार्वती, मैसर, थामरी कुंड ये इंपॉर्टेंट है। थामरी कुंड, ब्रह्म, हुक्सर, कटोज एवं हरचंद और बालचंद ये सारे कुंड कहाँ हैं? पिथौरागढ़ जिले में स्थित हैं। ये भी आपको याद होने चाहिए। और जो नंद और देवी कुंड है, तो नंद और देवी कुंड कहाँ है? बागेश्वर में स्थित हैं। अगला पॉइंट है सीता कुंड, तो सीता कुंड कहाँ है? चंपावत जिले में स्थित है। और ब्रह्मकुंड एक और है, ब्रह्मकुंड अल्मोड़ा में स्थित है। ब्रह्मकुंड हरिद्वार में भी स्थित है, चमोली में भी स्थित है, रुद्रप्रयाग में भी स्थित है। तो ब्रह्मकुंड 3-4 हैं, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा कहाँ है। अब हम बात करेंगे गर्म जल के जो कुंड हैं, तो तप्त एवं सूर्य कुंड, तो ये कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ चमोली के अंदर स्थित हैं। और तप्त एक नाम और है तप्त, तो सलदर कुंड, भाप कुंड आदि ये 4 कुंड कहाँ है? तपोवन, कौन सा तपोवन? जो चमोली वाला तातापानी है वहाँ पर स्थित हैं। अग्निकुंड, भौरी अमोला और गौरी कुंड जैसे मैंने बताया था केदारनाथ के निकट हैं। तो ये सारे कहाँ पर स्थित हैं? तो रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। सूर्य या तप्त कुंड, तो ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के जो सबसे गर्म कुंडों में से एक है, कौन सा? सूर्य या तप्त कुंड, तो ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यहाँ पर एक गौरी कुंड है, तो गौरी कुंड 3-4 है, आपको पता होना चाहिए कौन सा गौरी कुंड कहाँ स्थित है। अगला पॉइंट गंगानी नामक गर्म कुंड, तो गंगानी उत्तरकाशी में है, तो उत्तरकाशी सही उत्तर हो जाएगा। और तप्त कुंड जो धारचूला यानी कि पिथौरागढ़ में स्थित है। और मदनकोट जो कुंड है वो भी पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। अगला पॉइंट है जो यहाँ के जल स्रोत एवं संरक्षण है, गूल, नौले, धारे, झीलें, कुंड, खाल, सिमार, गजार ये सारे क्या हैं? पारंपरिक जल स्रोत एवं संरक्षण की विधि है। देखिए फ्रेंड, पहले होता क्या था? जल संरक्षण के लिए गूल यानी कि जो नालियां हैं वो बनाई जाती थी, नौले यानी कि जो कुएं होते हैं वो बनाए जाते थे, धारे बनाए जाते थे, झीलें बनाई जाती थी, ये सारे क्या होते थे? जल स्रोत यानी कि पानी को इकट्ठा करने के लिए ये बनाए जाते थे। और प्रदेश में टोटल कितने जलागम है? 26 जलागम है। और उप जलागम कितने हैं? 116 है। जबकि सूक्ष्म जलागम कितने हैं? तो 1110 हैं। अगला पॉइंट है प्रदेश में हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में सूक्ष्म जलागम है, 12 जिलों में है, हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में स्थित है। अगला पॉइंट है राज्य में सर्वाधिक सूक्ष्म जलागम वाले 4 जिले घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा जो छोटे जलागम है यानी कि जैसे मैंने बताया है जलागम क्या होते हैं? पानी को संरक्षित करने के लिए जो कुंड होते हैं उन्हीं को जलागम कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा वो कहाँ है? 165 उत्तरकाशी में है, चमोली में 139 है, टिहरी में 131 और पिथौरागढ़ में 129 है। राज्य में सबसे कम जलागम यानी कि जहाँ जल संरक्षण के सबसे कम स्रोत हैं वो कहाँ है? तो उधम सिंह नगर में है, चंपावत में है, रुद्रप्रयाग में है और बागेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण समुदाय और किसानों के हित में सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो सरकार क्या कर रही है? जलागम क्षेत्रों का उपचार कर रही है कि जो पुराने जलाशय हैं उनको फिर से रिकवर किया जा रहा है और पानी का संरक्षण किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इस चैप्टर के क्वेश्चन। तो इससे आगे हम अगली सीरीज में पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे। तब तक लाइक, शेयर, कमेंट और टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा जहाँ से इसकी PDF आपको मिल सकती है।